हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन इज there are 40 students in a chemistry class. There are 40 students in a chemistry class and 60 in physics class. ठीक, find the number of students which are either in physics or chemistry find the number of students which are either in physics class or chemistry class. ठीक, if first case the two classes meet at the same time. ठीक, मतलब two classes are happening at the same time ऐसा बोलो. Second, two classes are at different times. The two classes are at different time and 20 are common in both the classes. ठीक, जल्दी क्वेश्चन को समझो, देन ध्यान से करना. अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन, ठीक, बेसिकली एक केमिस्ट्री की क्लास के अंदर हमारे टोटल स्टूडेंट्स हैं 40 एंड फिजिक्स की क्लास के अंदर टोटल स्टूडेंट्स हैं 60. ठीक, अब यार अगर दोनों क्लासेस सेम टाइम पे हो रही हैं, फर्स्ट पार्ट के अंदर बोथ द क्लासेस आर हैपनिंग एट द सेम टाइम. ठीक, बड़ी सिंपल सी चीज है कि अगर दोनों क्लासेस तुम्हारी सेम टाइम पे हो रही हैं तो यार एक बच्चा जो है वो दोनों क्लासेस में तो बैठ नहीं सकता. तो इसका मतलब यह है कि दोनों क्लासेस सेम टाइम पे तभी हो सकती हैं जब दोनों के अंदर कोई भी कॉमन ना हो. बात समझे? तो इन ए वे जो फर्स्ट पार्ट है तुम्हारा, फर्स्ट पार्ट का मतलब ही यही चीज है कि एन ऑफ सी इंटरसेक्शन पी जो है वो 0 होगा. क्यों? क्योंकि एट ए टाइम कोई भी बच्चा दोनों क्लासेस के अंदर साइमल्टेनियसली नहीं बैठ सकता, अटेंड नहीं कर सकता. ठीक, अब ध्यान से देखो, एन ऑफ सी यूनियन पी, तो आइदर इन केमिस्ट्री और इन फिजिक्स. हमें निकालना क्या? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच आर आइदर इन केमिस्ट्री क्लास और फिजिक्स क्लास. तो यानी कि हमें यूनियन निकालना है. तो एन ऑफ सी यूनियन पी क्या जाएगा? एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन पी. लेकिन ये जो चीज है सी इंटरसेक्शन पी, ये चीज तो 0 है, राइट? तो क्या बचा? एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ पी, राइट? तो दैट इज एन ऑफ सी यूनियन पी. तो दैट इज दोनों को बस ऐड कर दो, हमारा काम हो जाएगा. दोनों को ऐड किया तो 40 प्लस 60 कितना चला जाएगा? दैट इज 100. तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आ रहा है 100 है. ठीक, प्लीज किसी को कोई डाउट है इसमें तो प्लीज बताओ. आयुष क्लियर हुआ? अर्पित, अर्शिया, हर्षलिन, ईश्विन क्लियर है? यस सर. यस सर. ठीक, सारिशा, सोयाश, शौर्य, शुभी क्लियर है? यस सर. ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है. अच्छा, सेकंड पार्ट देखो. अब सेकंड पार्ट का मतलब ये है कि दोनों क्लासेस अलग अलग टाइम पे हो रही है. ठीक, अब दोनों क्लासेस अलग अलग टाइम पे हो रही है तो कॉमन स्टूडेंट हो सकते हैं. तो हो सकता है कि कुछ केमिस्ट्री वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो फिजिक्स में बाद में अटेंड करें, राइट? तो उन्होंने बोल भी रखा है कि 20 स्टूडेंट्स आर कॉमन इन बोथ द क्लासेस. तो यानी कि इंटरसेक्शन अब 20 दे रखा है. तो एन ऑफ सी इंटरसेक्शन पी जो है दैट इज 20. तो इन दिस केस एन ऑफ सी यूनियन पी जो है, ठीक, वो क्या जाएगा? दैट इज एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन पी. तो दैट इज 40 प्लस 60 माइनस 20, तो दैट इज 80. तो इन दिस केस सेकंड का आंसर है 80. हाँ जी, प्लीज क्लियर करो. किसी को कोई डाउट वाउट है तो प्लीज क्लियर करो. क्लियर है सबको? चलो, सेकंड क्वेश्चन. ठीक, सेकंड क्वेश्चन ध्यान से करना थोड़ा. ठीक, सेकंड क्वेश्चन है कि if A and B are two sets, ठीक, चलो let
A and B are two sets such that n of A is equal to 25 and n of B is equal to 28. ठीक? Find the greatest value of, first part, greatest value of n of A union B. Second, least value of n of A intersection B. ठीक, सोच के समझ के फिर करना. Let me explain the theory behind this. ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो. अगर एक सेट A है इस तरीके से एंड एक सेट B है इस तरीके से, ठीक, अब ध्यान से देखना है चीज. एक छोटी सी चीज करके दिखाता हूं मैं तुम्हें, ठीक, ध्यान से देखना. ये बी सेट को ध्यान से देखो, मैं धीरे धीरे करके ए के अंदर लेके जा रहा हूँ, राइट. तो जैसे जैसे अब ये चीज क्या हो रही है, इंटरसेक्शन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. ये इंटरसेक्शन कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है. इंटरसेक्शन कम हो गया, अब ये इंटरसेक्शन टोटली जीरो हो गया. तो ये डिसजॉइंट सेट्स बन गए. ठीक, फिर इंटरसेक्शन बड़ा 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 बड़ा. ठीक, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना. तो जो n ऑफ A यूनियन B होता है, दैट इज n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B. ठीक, अब ध्यान से देखो, A और B की वैल्यू तो हमने दे रखी है, तो ये दोनों वैल्यूज पुट कर दी. तो ये क्या चला जाएगा, 25 प्लस 28 माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B, जो हमें गिवन नहीं है. ठीक, अब इस चीज को ध्यान से देखो. तो ये चला गया 53 माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B, n ऑफ A यूनियन B. ठीक, ये रिलेशन चला गया. अब ध्यान से देखना ये चीज, ये सब्ट्रैक्ट हो रही है. ये चीज जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा चीज इसमें से सब्ट्रैक्ट होगी, राइट. तो अगर हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हमें चाहते हैं कि जो चीज सब्ट्रैक्ट हो वो सबसे कम हो. ठीक, तो ये सबसे कम चीज सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए. अब सबसे कम चीज का मतलब क्या है कि यानी कि इंटरसेक्शन सबसे कम क्या हो सकता है यार, कुछ भी कॉमन नहीं, बात खत्म. तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो इन दैट केस n ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या आएगा, तो n ऑफ A इंटरसेक्शन B इज नथिंग बट 5. तो दिस इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ A इंटरसेक्शन B. मतलब A इंटरसेक्शन B की लीस्ट वैल्यू का मतलब क्या है कि A और B के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं. ठीक, तो जैसे अभी ये डिसजॉइंट सेट्स हो गए, तो बस बात खत्म, डिसजॉइंट सेट्स की तरह मैंने बना दिया. ठीक, तो इन दैट केस A इंटरसेक्शन B क्या आ जाएगा, मेरा 5 आ जाएगा. ठीक, तो दिस इज लीस्ट वैल्यू, एंड जब ये लीस्ट जाएगा तभी ये मैक्सिमम होगा. तो n ऑफ A यूनियन B मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 53. तो ये कौन सा केस है, जब ये दोनों के दोनों सेट्स जो है ये डिसजॉइंट सेट्स हैं. हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बोलो. सुरेश, लीस्ट 0 है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया. सर वो मैंने पहले लिखा था. ओके ओके ओके. नहीं शुभी, हमें ये केसेस खुद बनाने पड़ेंगे कि कब ये लीस्ट जाएगा, कब ये, मतलब इन कौन सा ऐसा केस होगा जब ये लीस्ट होगा, ये खुद केस सोचना पड़ेगा. और वो केस तब होगा, मतलब ये लीस्ट तब जाएगा जब ये वाली जो चीज है, दैट इज इंटरसेक्शन वाली चीज है, ये कम होगी, मिनिमम होगी, तभी जाके ये जो A यूनियन B है ये मैक्सिमम जाएगा. तो इसका कम होने का मतलब क्या है कि ये चीज होगी 0, और इंटरसेक्शन 0 का मतलब है कि इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, यानी कि डिसजॉइंट सेट्स वाला केस बन जाएगा. तो हम ये चीज बोल रहे हैं. ठीक है, ये गिवन नहीं है, ये खुद सोचना है कि कौन सा ऐसा केस होगा जब इनका यूनियन जो है वो मैक्सिमम जाएगा एंड इंटरसेक्शन मिनिमम जाएगा. शुभ भी क्लियर हुआ? तो लीस्ट वैल्यू को तो 0 बोल रहे हैं ना. लीस्ट वैल्यू, हाँ जी. सर एक बार क्वेश्चन दिखा दोगे दोबारा? हाँ जी, ठीक. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नथिंग बट दिस ओनली, सेम क्वेश्चन है. ठीक, दैट इज n ऑफ A जो है दैट इज 25, n ऑफ B जो है दैट इज 28. अब पहले यूनिवर्सल सेट हमने मेंशन नहीं किया था,
तो यूनिवर्सल सेट कुछ भी हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है, ठीक। लेकिन अब वो यूनिवर्सल सेट क्या भी बता रहा है, तो यूनिवर्सल सेट में अंदर टोटल 50 एलिमेंट्स हैं, ठीक। अब वो बोल रहा है कि फर्स्ट केस फाइंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n of a union b, and second again find least value of a intersection b, a intersection b की लीस्ट वैल्यू एंड a यूनियन b की मैक्सिमम वैल्यू। हाँ जी प्लीज। तो इस क्वेश्चन के अंदर अलग चीज क्या है, दैट इज यूनिवर्सल सेट को मेंशन कर दिया, एंड यूनिवर्सल सेट के अंदर 50 एलिमेंट्स है, यानी कि अब हमें ये चीज पता है कि जो ए यूनियन बी होता है वो यूनिवर्सल सेट का पार्ट होता है, तो ये जो ए यूनियन बी है वो यूनिवर्सल सेट से बड़ा नहीं हो सकता, राइट। अब ध्यान से देखो, एन ऑफ ए यूनियन बी इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक। तो दैट इज नथिंग बट 25 प्लस 28 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज एन ऑफ ए यूनियन बी, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये चला गया हमारा, दैट इज अगेन एन ऑफ ए यूनियन बी, दैट इज 53 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। ये टोटल चीज चली गई। अब यहाँ पे ना ध्यान से चीज समझने की कोशिश करना, क्या चीज आ रही है कि अगर मान लो ये चीज हो जाती है 0, ठीक, तो एन ऑफ ए यूनियन बी क्या जाएगा 53। यार 53 तो यूनिवर्सल सेट से भी बड़ा होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में अभी इस बार 50 एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो यानी कि ये चीज हो नहीं सकती। तो दिस केस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। अब हमने ये सोचा कि अज्यूम करो इसके अंदर एलिमेंट 1 है, एक एलिमेंट है, तो 53 माइनस 1 कितना हो जाएगा 52, तो एन ऑफ ए यूनियन बी जो है वो 52 चला जाएगा। ये भी पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर 52 एलिमेंट्स हो नहीं सकते, इसके अंदर मैक्सिमम 50 जा सकते हैं। और सोचो ये मैक्सिमम अगर 50 जा सकता है तो इसको 3 होना ही पड़ेगा। तो इस केस में क्या चीज आ रही है, ध्यान से चीज समझने की कोशिश करना कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है ये अगर 3 हुआ तो जाके एन ऑफ ए यूनियन बी जो है ये हमारा 50 होगा, ठीक। इससे हमें ये दोनों वैल्यूज मिली, दैट इज यूनियन में 50 एलिमेंट्स होने चाहिए, इंटरसेक्शन में 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, तो जाके हमारी अबव कंडीशन जो है ये हमारी वैलिड होगी। हाँ जी प्लीज क्लियर करो, हाँ जी प्लीज क्लियर करो, सही है, Yes, समझ sir. आया ये चीज? यस सर। गुड 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 गुड, ठीक है। चलो अब हम एक क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर 3 सेट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक। तो इन चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये मुश्किल नहीं होते हैं, बट प्रॉब्लम इसकी इसके अंदर काफी सारे चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं, ठीक। तो इनको हम ध्यान से, बहुत ध्यान से करना पड़ता है, ठीक। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक। क्वेश्चन इज कि इन ए क्लास of 25 students, okay, 15 had taken mathematics, okay, 12 had taken physics, 11 had taken chemistry, 5 had taken maths and chemistry, 9 had taken maths and physics, 4 had taken physics and chemistry, 3 had taken all 3 subjects, ठीक। Find students that had taken first only chemistry, second only maths, third only physics, fourth physics and chemistry but not maths, fifth maths and physics not chemistry, sixth only one subject, seventh at least one of the 3 subjects,
ठीक, then 8th none of the subject। ठीक, तो क्वेश्चन को पहले एक बार नोट कर लो, ठीक, ध्यान से समझो क्या क्वेश्चन है। ठीक, ये होमवर्क में ऑलरेडी इंक्लूडेड थे, 3 सेट्स जिनके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं हमारे स्कूल लेवल के, तो इनको ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक, मैं इनको वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली कर रहा हूँ। ठीक, तो ध्यान से देखना। जी अश्विन। सर जो 7th पार्ट है, एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, मतलब मिनिमम वैल्यू 1 एंड मैक्सिमम वुड बी 3। नहीं, कम से कम एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो एक हो, या तो 2 हो, या तो 3 हो। ठीक, एक्चुअली में एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स का मतलब पता क्या होता है? यूनियन। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो, अगर मैंने ए यूनियन बी किया तो इसका मतलब है कि या तो एक आएंगे या तो दोनों आएंगे, राइट? तो इसलिए ए यूनियन बी का मतलब होता है एटलीस्ट वन ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स। अगर 2 इन्वॉल्व है, अगर 3 इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब हो जाएगा एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स। ठीक, तो इसका मतलब है ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना आपको। ठीक, आई थिंक हमने फॉर्मूला तो ऑलरेडी डिस्कस किया ही हुआ है ए यूनियन बी यूनियन सी का। ठीक, अच्छा एक और चीज अनीश, एक सेकंड रुक जा। इन क्वेश्चंस को करने के लिए ये स्ट्रिक्ट वार्निंग है अभी कि वेन डायग्राम से देख के हम एग्जैक्ट आंसर नहीं लिखेंगे। ठीक, वेन डायग्राम से आंसर डेफिनेटली आ जाएगा, लेकिन विदाउट फॉर्मूला यूज किए अगर हमने आंसर लिखा स्कूल में तो मार्क माय वर्ड्स, आपको मार्क्स 0 मिलेंगे। तो यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चंस यूजिंग सम फॉर्मूला। ठीक, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, तो उसके बाद तुम सारे के सारे करना। मैं सबसे पहले वेन डायग्राम बना रहा हूं, देन आई डू वन ऑफ द फ्यू क्वेश्चंस, रेस्ट यू विल डू। ठीक, अब ध्यान से देखो, टोटल क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं। तो हमने बनाया वेन डायग्राम। ठीक, टोटल यूनिवर्सल सेट में आ गए 25 स्टूडेंट्स। टोटल क्लास विल एक्ट एज यूनिवर्सल सेट। ठीक, अच्छा अब 3 चीजें हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक, अच्छा अब अंदर से, सबसे अंदर से चलते हैं इसको फिल करने के लिए। याद रखना, सबसे अंदर से हम डाटा फिल करना शुरू करते हैं। ठीक, तो 3 है टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। अब ध्यान से देखो, इसके अंदर ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट आ रहा है, सबसे बीच वाला जो पर्टिकुलर पार्ट आ रहा है, राइट, ये वाला पार्ट, ये वो वाला पार्ट है जो पी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है, एम में भी आ रहा है। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे? 3। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो, आगे वो बोल रहा है कि पीएनसी के अंदर टोटल स्टूडेंट्स है 4, यानी कि पीएनसी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर कॉमन स्टूडेंट्स है 4। ठीक, अब ध्यान से देखो, पीएनसी का कॉमन वाला पार्ट क्या जाएगा तुम्हारा? दैट इज ये वाला सारा का सारा पार्ट, ये। अब इस पार्ट में टोटल स्टूडेंट 4 हैं, 3 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो यानी कि इधर आएंगे 1, ताकि टोटल मिला के इस पर्टिकुलर ग्रीन वाले टोटल सेट में टोटल एलिमेंट्स कितने चले जाएंगे? 4। तो 3 तो ऑलरेडी आ गए थे पीएनसी एंड एम के थ्रू। ठीक, तो बाकी बचे 1, तो 1 इधर आएगा हमारा। आगे देखो, आगे वो बोल रहा है कि फिजिक्स एंड मैथ्स के अंदर 9 स्टूडेंट्स कॉमन है, राइट? तो अब ये वाला जो पर्टिकुलर पोर्शन आ रहा है, ये ब्लू वाला, ये एंड ये, इस चीज के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने चाहिए हमारे 9, राइट? तो 3 तो ऑलरेडी आ गए, तो बाकी बचे 6, तो इधर 6 आ गए। ठीक, इधर आ जाएंगे 6। अब आगे मैथ्स एंड केमिस्ट्री। तो मैथ्स एंड केमिस्ट्री के अंदर टोटल 5 स्टूडेंट्स हैं। तो अब देखो जरा, ये ग्रे वाला जो पर्टिकुलर पार्ट आ रहा है, इसके अंदर टोटल 5 स्टूडेंट्स हैं, तो इधर 2 आ गए, क्योंकि 3 ऑलरेडी आ चुके हैं। अब केमिस्ट्री में टोटल 11 स्टूडेंट्स हैं। ठीक, ये वाले पर्टिकुलर सेट में टोटल 11 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ये वाले सेट के अंदर टोटल ऑलरेडी 2, 3 एंड 1 6 एलिमेंट्स तो ऑलरेडी आ चुके हैं। टोटल 11 है, 6 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इधर आएंगे 5। ठीक, अच्छा नेक्स्ट इज फिजिक्स के अंदर टोटल 12 स्टूडेंट्स हैं। तो फिजिक्स के अंदर ऑलरेडी देखो 6, 3 एंड 1, दैट इज टोटल 10 स्टूडेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। फिजिक्स के अंदर टोटल 12 स्टूडेंट्स हैं, 10 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो बाकी बचे 2, वो आएंगे इधर। मैथ्स में टोटल 15 स्टूडेंट्स हैं, राइट? तो 6, 3, 9 एंड 2 11 ऑलरेडी इधर आ चुके, तो बाकी जो 4 स्टूडेंट्स हैं वो इधर आएंगे। ठीक, अच्छा अब ध्यान से एक चीज चेक करो, टोटल हमारे पास 25 स्टूडेंट्स हैं, तो इधर कितने स्टूडेंट्स आएंगे? इधर जो ये वाले पर्टिकुलर तीनों को मिला के
जो स्टूडेंट्स इधर नहीं आ रहे, जो बाकी बचेंगे वो सारे के सारे हमारे बाहर वाले के अंदर एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे बाहर आ जाएंगे, यानी कि वो स्टूडेंट्स जो है बेसिकली ये वाले पर्टिकुलर पार्ट, ये पार्ट क्या है, नाइदर मैथ्स नॉर फिजिक्स नॉर केमिस्ट्री, नाइदर मैथ्स नॉर फिजिक्स नॉर केमिस्ट्री, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखो ये चीज। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये पूरा का पूरा डायग्राम हमने बना लिया। अच्छा, पहले तो यहाँ पे ढूंढ लेते हैं, ठीक है, कितने स्टूडेंट्स जा रहे हैं। तो अभी तक हमारे पास टोटल कितने हुए, ध्यान से देखना, 4 + 6 10, 10 + 3 13, 13 + 2 15, 15 and 2 17, 17 and 1 18, 18 and 5 23, टोटल 25 है, 23 टोटल सारे के सारे इसमें आ गए, तो बाकी बचे 2, तो इधर होने चाहिए 2 स्टूडेंट्स। तो 2 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ना इधर मैथ लिया, नो फिजिक्स लिया, नो केमिस्ट्री लिया। ठीक, अच्छा अर्शिया अनीश प्लीज एक सेकंड रुक जाओ, ठीक, एक सेकंड। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट वाला पार्ट ओनली केमिस्ट्री। ठीक, ओनली केमिस्ट्री का मतलब पता क्या है, ठीक, ध्यान से देखना, ओनली केमिस्ट्री का मतलब है सिर्फ ये वाला पार्ट। ठीक, यानी कि वो वाला पार्ट लेना है हमें जो मैथ्स के साथ एंड फिजिक्स के साथ कॉमन नहीं आ रहा, तो दिस इज द ओनली पार्ट जो हमें चाहिए। ठीक, नाउ द पॉइंट इज कि इसका फॉर्मूला जनरेट करना। ठीक, अच्छा अर्शिया इसका फॉर्मूला क्या जनरेट किया आपने, बताओ जरा। अर्शिया, अर्शिया माइक ऑन करना प्लीज। ओके ओके, लावण्य माइक चल रहा है। हेलो, ओके ओके, माइक नॉट वर्किंग, ठीक है। ईश्वन माइक चल रहा है। हेलो, सर आवाज आ रही है आपको? हेलो अब आ रही, अब आ रही, अब आ रही। अनीश, सर। हाँ आ रही है। अनीश माइक ऑन रख। हेलो, Yes. अच्छा अनीश, ओनली केमिस्ट्री का फॉर्मूला से करना है, तो फॉर्मूला से कैसे क्या फॉर्मूला के थ्रू निकालेगा? सर इसमें सर n ऑफ जो c को इक्वल ले लेंगे, n ऑफ c, नहीं नहीं सॉरी, जो निकालना है ना हमें ओनली केमिस्ट्री का, ओनली केमिस्ट्री, n ऑफ c माइनस, मतलब वो हाँ, P तो P n ऑफ union c माइनस एन ये ऑफ सी माइनस क्या कहते हैं, N of P union M. प्लीज एट ए टाइम एक आयुष एक सेकंड रुक जा। सेक्शन वाला पार्ट आएगा, a c इंटरसेक्शन p इंटरसेक्शन m माइनस एक सेकंड पहले मेरे को बता क्या आएगा, एन ऑफ सी माइनस क्या आएगा? c n ऑफ c इंटरसेक्शन p इंटरसेक्शन m। तो 3 वाला पार्ट आ गया। हाँ जी, हाँ जी। तो केमिस्ट्री में से बेसिकली तूने पहले ये वाला पार्ट हटा दिया, ये वाला सबसे अंदर वाला। Yes, sir. ठीक, फिर माइनस हाँ n ऑफ c इंटरसेक्शन m माइनस, यार एक चीज बता मेरे को अनिश, यहीं पे गलती करते हो। ठीक, यहीं पे गलती हो रही है, देख चला, ये m है। एक सेकंड रुक जाओ प्लीज, डाउट्स के लिए। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये फिजिक्स एंड ये केमिस्ट्री है। ठीक, अब ध्यान से देख, मेरे को चाहिए ये वाला पार्ट, बात समझा? यस सर। ठीक, तूने क्या किया, एन ऑफ केमिस्ट्री में से सबसे पहले हटाया एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एम, यानी कि ऑलरेडी पूरी केमिस्ट्री में से, ये पूरा का पूरा केमिस्ट्री था, इसमें से तुमने ऑलरेडी ये वाला पार्ट जो है ये हटा दिया, ये वाला पार्ट हटा दिया, हाँ या ना? अब उसके बाद तुमने क्या हटाया, माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एम, हाँ या ना? यस सर, तो वो Right? एक डबल हो गया, डबल हो गया, ठीक है। एग्जैक्टली, 2 बार हट गया ना, वो 2 बार हट गया। तो अब ये वाला जब पार्ट हटाया तो ये ऑलरेडी हट चुका था, ये एक बार और हट गया। यस सर, सर मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ये आप चेक कर बोल लेना। बोल बोल बोल। n ऑफ c माइनस ये जो c इंटरसेक्शन m है, फिर ठीक। माइनस c इंटरसेक्शन, माइनस सी इंटरसेक्शन एम, फिर c इंटरसेक्शन p, एन ऑफ सी माइनस, इंटरसेक्शन पी, फिर माइनस ट्वाइस ऑफ c इंटरसेक्शन p इंटरसेक्शन m।
नहीं, यहाँ पे गलती कर रहा है, यहाँ पे गलती कर रहा यहाँ पे तो ट्वाइस आ जाएगा ना, क्योंकि 2 बार ही काउंट हो गया। है। भाई 2 बारी ऑलरेडी हट चुके हैं, बात समझ रहा है? तेरे को कितनी बार हटाना था? सर एक बार ही, ठीक है। एक बार ऐड, तो 2 बार हट चुके हैं, एक बार हटाना था, तो एक बार एक्स्ट्रा हटा दिया। हाँ अनीश, एक बार एक्स्ट्रा हटा दिया ना हमने, हाँ जी सर। तो उसको क्या करेंगे फिर हम? अर्षा बिल्कुल सही है, उसको एक बार एक्स्ट्रा ऐड करेंगे ना हम, तो प्लस क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए मतलब पी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एम आ जाएगा। ये समझा? हाँ जी सर। हाँ जी, ये फॉर्मूले में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। इस फॉर्मूला में प्लीज किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। सर हम वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग खुद से फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं? एग्जैक्टली, वही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। ओके ठीक है, ओके ओके। तो अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखो, एन ऑफ केमिस्ट्री में टोटल एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, दे रखे हैं अपने को, राइट? 11 माइनस केमिस्ट्री एंड मैथ्स में टोटल मिला के, ठीक, केमिस्ट्री एंड मैथ्स में टोटल मिला के कितने 5, तो -5 कर दिया। माइनस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में टोटल मिला के, ठीक, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 4, ठीक, तो -4 प्लस तीनों का कॉमन दैट इज 3, तो ये कितना बन गया 5। तो अपने आप ही ध्यान से देखो, हमारा आंसर 5 आ गया। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ जी, फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली प्लीज किसी को डाउट है तो प्लीज बोलो। समझ आया सबको? आयुष क्लियर हुआ फॉर्मूला? अर्शिया, एशिका, हर्षलीन, ईश्विन क्लियर हुआ फॉर्मूला? यस सर। ठीक ठीक ठीक। क्रिश, लवन्या, नमन, प्रणव, प्रिंस, फॉर्मूला क्लियर है? यस सर। ठीक। राजवीर, सारिशा, साहिब, शौर्य, शुभी, सूर्याश, फॉर्मूला क्लियर है? यस सर। ठीक है ठीक है। अब एक काम करो, बाकी सारे क्वेश्चंस करो एंड जनरेट द फॉर्मूलाज योरसेल्फ। ठीक, फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंगली करना है, जल्दी करो, स्टार्ट कर दो सारे के सारे क्वेश्चन यूजिंग फॉर्मूलाज। सर हो गया। तो जिस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट का ओनली केमिस्ट्री का हमने फॉर्मूला जनरेट किया था, उसी तरीके से ओनली मैथ्स का फॉर्मूला जनरेट करते हैं। ठीक, तो ओनली मैथ्स का फॉर्मूला क्या होगा, मैथ्स में से, ठीक, ध्यान से देखो, मैं नीचे दोबारा बना रहा हूं, ठीक, मैथ्स लेफ्ट साइड में फिजिक्स था, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक, तो देखो हम क्या करेंगे, पहले पूरा का पूरा मैथ्स लेंगे, ठीक, तो ये आ जाएगा एन ऑफ मैथमेटिक्स माइनस, फिर हम क्या करेंगे, ये जो P इंटरसेक्शन M है इसको माइनस करेंगे, तो एन ऑफ P इंटरसेक्शन M, फिर हम माइनस करेंगे M इंटरसेक्शन C माइनस एन ऑफ M इंटरसेक्शन P सॉरी C। ठीक, इससे क्या होगा कि ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है ये 2 बार सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, करना एक बार था, तो एक बार जो जबरदस्ती एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट हो गया उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो प्लस एन ऑफ M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C, तो ये फाइनल फॉर्मूला बन के आएगा। और इसका आंसर तो वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली आप बता सकते हो क्या जाएगा, दैट इज नथिंग बट 4। ठीक, तो इसका आंसर जो फाइनल वैल्यूज वगैरह पुट करके जो जाएगा दैट वुड बी 4। हाँ जी, प्लीज सेकंड पार्ट में किसी को डाउट है तो प्लीज बताओ, कंफर्म करो प्लीज, क्लियर है सबको, कंफर्म करो। यस सर। आयुष, अर्पित, शौर्य, सारिशा, सूर्यांश, क्रिश क्लियर है, राजवीर, प्रिंस, यस सर। ओके ओके ओके, ठीक है। ऐसे ही देखो थर्ड पार्ट क्या है, ओनली फिजिक्स। अब ओनली फिजिक्स का भी सेम तरीके से बनेगा हमारा फॉर्मूला। ठीक, तो एन ऑफ फिजिक्स लेके जाएंगे सबसे पहले, राइट, तो फिजिक्स का सारा काउंट कर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, ये वाली चीज हम माइनस कर देंगे, ठीक, ये फिजिक्स एंड ये केमिस्ट्री, तो माइनस M इंटरसेक्शन P, ठीक, ये माइनस कर देंगे, फिर हम क्या करेंगे, P इंटरसेक्शन C जो है ये माइनस कर देंगे,
तो माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी। अब इस चक्कर में क्या होगा, पी सी एंड एम का जो तीनों का फाइनल इंटरसेक्शन है, ये तीनों का माइनस हो जाएगा, तो उसको ऐड कर देंगे, तो एन ऑफ पी इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन सी। तो इसका ओनली फिजिक्स का वेन डायग्राम से फिर आंसर क्या आ रहा है 2, तो यही आंसर इधर से भी आएगा फाइनली 2। ठीक, वैल्यूज वगैरह पुट करोगे इन चारों की तो आंसर आपका 2 आ जाएगा। हाँ जी, कोई डाउट इसमें? हर्षलेन क्लियर है? प्रणव क्लियर हो रहा है भाई? हाँ जी सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। फोर्थ पार्ट देखो, ठीक, फोर्थ पार्ट देखो, सी बट नॉट मैथ्स। ठीक, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होना चाहिए बट मैथ्स नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ध्यान से देखो ये चीज क्या जा रही है, ये मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री। अब ध्यान से देखो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होना चाहिए पर मैथ्स नहीं होना चाहिए, यानी कि हमें ये वाला क्वेश्चन चाहिए। एक्चुअली में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टोटल मिला के तो ये जा रहा है, राइट, लेकिन हमें क्योंकि मैथ्स नहीं चाहिए तो इसलिए ये वाला नहीं आना चाहिए। ठीक, अब ये वाला पोर्शन चाहिए। अब ये वाला पोर्शन देखो, एक्चुअली में हम देखेंगे कि ये कौन से बड़े सेट का हिस्सा है, राइट, तो ये पी एंड सी टोटल का हिस्सा है, राइट। तो हमने क्या किया, एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी किया, उसमें से ये जो 3 वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हमने हटा दिया, तो माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एम। तो ये जो फाइनल, सॉरी, हाँ, ये जो फाइनल आएगा, दिस विल रिप्रेजेंट आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, अब ये चीज क्या रिप्रेजेंट करेगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री नॉट मैथ्स। ये अब ये चीज क्या आ जाएगी हमारी, अब देखो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में क्या एलिमेंट्स दे रखे हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दैट इज 4, और इंटरसेक्शन में दे रखे हैं 3, राइट। तो ये फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा, दैट इज 4 - 3 दैट इज 1। तो एक्चुअली में यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 1। तो ये वो एलिमेंट्स है जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आ रहे हैं पर मैथ्स में नहीं आ रहे। हाँ जी, इसमें कोई डाउट किसी को? प्लीज, फॉर्मूला जनरेशन में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। प्रणव क्लियर है? आयुष, अनीश क्लियर है? अर्शिया? ठीक, अपने अपने फॉर्मूला प्लीज मैच करते रहना। ठीक है, अच्छा देखो आगे, मैथ्स एंड फिजिक्स नॉट केमिस्ट्री। ठीक, ये सिमिलर टाइप का जाएगा, मैथ्स एंड फिजिक्स नॉट केमिस्ट्री। ठीक, ये था ना, मैथ्स एंड फिजिक्स नॉट केमिस्ट्री, बिल्कुल सही। ठीक, तो देखो क्या चाहिए हमें, मैथ्स एंड फिजिक्स, तो ये वाला पार्ट चाहिए, केमिस्ट्री नहीं चाहिए, तो सिर्फ इतना इतना पार्ट चाहिए। अब ये किसका हिस्सा है टोटल, टोटल ये मैथ्स एंड फिजिक्स का टोटल इंटरसेक्शन जो है ये उसका छोटा सा पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, मैथ्स एंड फिजिक्स का पार्ट में से ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है दैट इज ये हटा दिया, तो एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन केमिस्ट्री ये हटा दिया हमने। तो ये कितना आ रहा है, मैथ्स एंड फिजिक्स में टोटल मिला के कितने एलिमेंट्स हैं, देखो जरा, मैथ्स एंड फिजिक्स में टोटल एलिमेंट्स हैं 9 माइनस तीनों में 3, तो दैट इज 6। तो ये वो एलिमेंट्स है जो मैथ्स एंड फिजिक्स में आ रहे हैं बट केमिस्ट्री में नहीं आ रहे। ठीक, ये देखो बिल्कुल मैथ्स एंड फिजिक्स में आ रहे हैं बट केमिस्ट्री में नहीं आ रहे। ठीक है, अच्छा अब आगे, ओनली 1 सब्जेक्ट, ध्यान से देखना ये चीज, ओनली 1 सब्जेक्ट, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, ओनली 1 सब्जेक्ट का मतलब ये है कि हमें चाहिए ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक, ये पार्ट्स जो है ये पार्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओनली 1 सब्जेक्ट। ठीक, अच्छा ध्यान से देखना, मैं तीनों पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये जो ग्रीन कलर से मैंने शेड किया तो ये पार्ट के रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली 1 सब्जेक्ट। ठीक, अच्छा अब ये जो ब्लैक पार्ट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ये रिप्रेजेंट कर रहा है एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स। ठीक, ये ब्लैक पार्ट से जो रिप्रेजेंट हो रहा है दिस इज एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स। ठीक, एंड ये जो फाइनली ब्लू कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है तो ये पार्ट आपका है क्या, एग्जैक्टली 3 सब्जेक्ट्स, एग्जैक्टली 3 सब्जेक्ट्स। हाँ जी, क्लियर है ये चीज? ठीक, अब ध्यान से देखो क्या करेंगे, एग्जैक्टली 1 के लिए, ठीक, एग्जैक्टली 1 के लिए हमने क्या किया, सारा का सारा ले लिया, यूनियन, यानी कि सबको काउंट कर लिया, और सब कुछ क्या है, यूनियन। ठीक, सारा का सारा यूनियन काउंट किया, तो दैट इज एन ऑफ मैथ्स
यूनियन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री। ठीक, तो ये हमने काउंट कर लिया। अब इसमें से देखो एक एक करके हटाएंगे। तो सबसे पहले हमने हटाया, ये मैथ्स है, ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है। तो सबसे पहले हमने हटाया मैथ्स एंड फिजिक्स, तो -m ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स। फिर हमने हटाया फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, -n ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक, अच्छा, फिर हमने हटाया मैथ्स एंड केमिस्ट्री, -n ऑफ मैथ्स एंड केमिस्ट्री। ठीक, इसमें क्या हुआ, ध्यान से देखो, ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये वाला तो एक बार हट गया, ये वाला एक बार हट गया, ये वाला एक बार हट गया, बट ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, तीनों का इंटरसेक्शन ये 3 बार हट गया। तो अपने को तो एक बार हटाना था, अब ये एक्स्ट्रा 2 बार हट गया, अब एक्स्ट्रा 2 बार ऐड करना पड़ेगा। तो प्लस ट्वाइस ऑफ n ऑफ m इंटरसेक्शन p इंटरसेक्शन c। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा इसका। ठीक, एग्जैक्टली 1 का। तो देखो सबके यूनियन में कितना जा रहा था, 23। ठीक, तो दैट इज 23 माइनस m इंटरसेक्शन p। तो तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए, तीनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 2 2 का करके ये दे रखा है हमें। देखो 5 9 एंड 4। एक तो ये आ रहा 5 9 एंड 4, तो इधर आ जाएगा 5 9 एंड 4। अच्छा, प्लस ट्वाइस ऑफ तीनों का इंटरसेक्शन वो आ रहा था 3, तो कितना आ जाएगा 23 प्लस 3 टू द 6 माइनस 18। ठीक, 11 बिल्कुल ये आ गया 11। अच्छा, वेन डायग्राम से कंफर्म करते हैं। ठीक, ध्यान से देखो, वेन डायग्राम से देखो, ये हमारा पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट। तो कितना आ रहा, 5 एंड 2 7, 7 एंड 4 11। बिल्कुल सही, बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक, तो इस तरीके से हमने ओनली 1 सब्जेक्ट किया। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है, कोई पूछना चाहता है तो प्लीज बताओ। अनीश क्लियर है? प्रणव, जिनका माइक चल रहा है प्लीज वो कंफर्म करो, बाकी चैटिंग में कंफर्म करो। यस सर। ठीक 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 है। अच्छा, एक चीज, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स। तो इसका तो बहुत सिंपल है, दैट इज यूनियन। तो n ऑफ a यूनियन b यूनियन c। ठीक, तो n ऑफ a यूनियन b यूनियन c का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया हुआ है। n ऑफ a यूनियन b यूनियन c का फॉर्मूला है, दैट इज n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन c एंड प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ठीक, ये फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंगली करोगे तो इजीली तुम्हारा आंसर 23 आ जाएगा। ठीक, तो यूनियन का आंसर 23 जा रहा है। अच्छा, लास्ट पार्ट है हमारा नन ऑफ द सब्जेक्ट्स। नन ऑफ द सब्जेक्ट में ऑब्वियसली ये वाला पर्टिकुलर पार्ट आएगा, और ये वाला पर्टिकुलर पार्ट का मतलब है यूनिवर्सल में से यूनियन को हटाना। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से यूनियन को हटा देंगे। लास्ट पार्ट जो आ रहा है हमारा, दैट इज लास्ट पार्ट, वो क्या आ जाएगा हमारा, दैट इज n ऑफ यूनिवर्सल माइनस n ऑफ a यूनियन b यूनियन c। तो दैट इज 25 माइनस 23, तो दैट इज 2। हाँ जी, इस क्वेश्चन में किसी भी पार्ट में किसी को कोई डाउट है, क्लैरिटी चाहता है तो प्लीज बताओ। चलो, वी आर डन फॉर द डे। ठीक, थैंक यू थैंक यू। एंड कल हम नया चैप्टर जो है रिलेशंस, इसका नेक्स्ट पार्ट वो स्टार्ट करेंगे। इसकी प्रैक्टिस के लिए आज जो क्वेश्चंस हैं वो मैं डिफरेंट बुक से दूंगा। अभी एनसीईआरटी हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक, थैंक यू, डन। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।